अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कि मलका आदिले और शहज़ादे अरसलान को अल्तून अब्बा ने मार दिया था। और उसके बाद जो हुआ वो आपको अगर देखना है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए इस एपिसोड को। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्तुक साहब कारेजैसर किले आते हैं और वहाँ पर उन्हें दुमरुल मिलता है। दुमरुल आकर कहता है कि गुमान के साथ साथ बेल्जी का गवर्नर आकर बैठा हुआ है। ये सुनकर आर्तुक साहब कहते हैं, ये क्या कह रहे हो दुमरुल, ऐसे वो कैसे आ सकता है, वो भी हमारे किले में बिना इजाज़त लिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद गुस्से में दुमरुल के साथ आर्तुक साहब अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि दूसरी ओर असलियान खातून और तुर्गुत साहब खेमे में मौजूद होते हैं और फिर असलियान खातून कहती हैं कि तुर्गुत, अर्तुगरुल साहब ने जाने का इख्तियार किया है कि हमें सऊद जाना चाहिए, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। उसके बाद तुर्गुत कहता है, असलिहान, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अर्तुगरुल साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद असलिहान कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन एक वक्त था जब मैं भी अपने कबीले की सरदार थी और मुझे पता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ये सुनने के बाद तुर्गुत को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, असलिहान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो आज मुझसे ये कह रही हो कि ये कबीला मेरा नहीं है, बल्कि ये कबीला तो मेरा भी है। उसके बाद असलिहान कहती है, तो मैंने जो कहा है वो कुछ गलत तो नहीं है और यहाँ के मेरे जो सरदारान हैं उनको भी पसंद नहीं है सऊद जाना। उसके बाद तुर्गुत कहता है, क्या तुम्हारे ये काम है जो तुम सरदारों से पूछ रही हो? उसके बाद असलिहान कहती है, तो मैंने क्या गलत कर दिया? आप भूल रहे हैं कि ये मेरा भी कबीला था। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि मैंने तुमसे असलिहान मना किया था कि तुम यहाँ के मामलों में नहीं घुसोगी और बस तुम्हारा कालीनों का काम है, तो फिर तुमने सरदारों से जाकर बात क्यों की? उसके बाद असलिहान कहती है, मैंने ये सब अपनी कबीले की बेहतरी के लिए किया और जो मुझे ठीक लगेगा अपने कबीले के लिए वो मैं करूँगी। उसके बाद तुर्गुत कहता है, बस असलिहान, असलिहान, बहुत हो गया, तुमने जो कहना था वो कह लिया, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। और उसके बाद इंतहाई गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। इतने में असलिहान पकड़ लेती है और कहती है, तुर्गुत साहब, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे ठीक लगा और ये मेरे कबीले के लिए बेहतर है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम सऊद नहीं जाएंगे। उसके बाद असलिहान से तुर्गुत कहता है, बस असलिहान, बस, मुझे पता चल गई कि तुम्हारी नज़रों में मेरी क्या अहमियत है। बस इतना कहने के बाद तुर्गुत बड़े इंतहाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि कारेजैसर किले में गुमान अर्तुगरुल साहब की कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और सामने गवर्नर बैठा हुआ होता है। उसके बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में बड़े गुस्से में दरवाज़ा खुलता है और आर्तुक साहब आते हैं। उसके बाद गुमान कहता है, ये क्या बेहुदापन है, आप बिना इजाज़त लिए यहाँ पर अंदर कैसे दाखिल हुए? उसके बाद आर्तुक साहब कहते हैं, ये किला आपका नहीं है, ये अर्तुगरुल साहब का है और उन्होंने मुझे पूरे इख्तियारात दिए हैं यहाँ के। इसका मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम अर्तुगरुल साहब की जगह पर आकर ऐसे कैसे बैठ गए हो, और जबकि तुम्हारा तो अर्तुगरुल साहब से बात हो गई थी कि अगर तुमने अब कोई गलत बात की तो उसके बाद तुम्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन गुमान तुम अब भी नहीं माने। तो गुमान कहता है, आप कौन होते हैं यहाँ के इख्तियारात तय करने वाले? मुझे तो ये काम मिला है सादितिन कोपेक की तरफ से कि मुझे इस गवर्नर के साथ मुआहदा तय करना है, हम इनको सऊद देंगे, उसके बदले ये हमारे साथ अमन मुआहदा करेंगे। तो आर्तुक साहब कहते हैं, ये किला अर्तुगरुल साहब का है और वो जगह अर्तुगरुल साहब को मिली थी सुल्तान की तरफ से, तो इस पे आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप यहाँ पर कोई भी बात करें। इसके बाद गवर्नर बड़ी गुस्से की निगाहों से आर्तुक साहब को देखता है। उसके बाद गुमान कहता है, आर्तुक साहब, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाइए और आपने जो मेरे साथ किया है उसका मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगा। उसके बाद आर्तुक साहब कहते हैं, जल्द से जल्द अर्तुगरुल साहब आने ही वाले होंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आप किसके मुस्तहिक हैं, आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद गवर्नर कारानोस कहता है, गुमान, ये सब क्या है? मेरी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आया हूँ एक मेहमान की अहमियत से, और तुम्हारे यहाँ पर मेहमानों की ऐसे इज्जत की जाती है। उसके बाद गुमान कहता है, गवर्नर कारानोस, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल यहीं पर रहिए, ये लोग आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद गवर्नर कारानोस कहता है, अगर इन लोगों ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पहले तो इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया और अब चाहते हैं कि ये मुझे भी मार दे। उसके
उसके बाद गुमान वो मुआहदा उठाता है और उठाकर कहता है, लो गवर्नर कारनोस, साइन करो। इतने में ही आर्तुक साहब बीच में आकर उसको पकड़कर और नीचे फेंक देते हैं। कहते हैं, जब तक अर्तुगरुल साहब नहीं आ जाते इस मुआहदे पर कोई भी साइन नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि दूसरी ओर कोनिया के महल में सुल्तान गियासुद्दीन मौजूद होते हैं। इतने में एक सिपाही इजाज़त लेकर आता है और इतने में ही पीछे से 4 सिपाही और एक मैयत को लेकर आते हैं। ये देखकर गियासुद्दीन परेशान हो जाता है और वो जब उस कब्र को खोलकर देखता है तो उसमें उनका भाई शहज़ादा कहने अरसलान मिलता है। ये देखकर वो बड़े गमगीन हो जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, ये किसने किया, मेरे भाई को मार दिया। उसके बाद एक सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब की तरफ से अर्तुगरुल साहब के सिपाही लेकर आए थे इसको और वो एक मकतूब भी देकर गए हैं। इतने में माबरी खातून भी आ जाती हैं। उसके बाद वो सिपाही खत देता है गियासुद्दीन साहब को, अर्तुगरुल साहब ने जो दिया था, और उस खत में लिखा हुआ होता है कि अब आपकी रियासत बर्बाद हो चुकी है, आपके ही लोगों ने आपके जो सुल्तान बनने वाले थे उनको ही मार दिया है, अब ये सल्तनत किसी काम की नहीं है। उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन बड़े गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, ये हरकत भी आपकी ही ना, आपने ही मेरे भाई को मारा है। उसके बाद माबरी खातून कुछ नहीं बोलती और कहती हैं कि हाँ, ये मैंने आपके लिए ही किया है। इतना सुनने के बाद गियासुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, सिपाहियों, अम्मी जान को इनके कमरे में नज़रबंद कर दो और इनको कहीं पर भी नहीं जाने देना, ये किसी से बात ना करें और ना ही इनको खाने को मिलेगा ना ही पीने को। उसके बाद माबरी खातून कहती हैं, सुल्तान, ये आप क्या कर रहे हैं। इतने में सुल्तान गियासुद्दीन कहते हैं, सिपाहियों, तुम लोगों ने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है। फिर माबरी खातून गुस्से में वहाँ से अकेले खुद ही निकल जाती हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे उनके सिपाही भी चले जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब भी कारे जैसर किले में पहुंच जाते हैं अपने सिपाहियों के साथ और वहां पर आकर कहते हैं, तुम हो गवर्नर कैरानोस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किले में आने की। उसके बाद गवर्नर कहता है कि मुझे तो यहाँ पर अमन मुआहदा तय करने के लिए बुलाया गया था और वो भी मेहमानों की तरह, कि तुम्हारे यहाँ पर ऐसे ही सलूक किया जाता है मेहमानों के लिए। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहता है, मैं तो तुम्हें मेहमान नहीं मानता और ये मेरा किला है जिस पर तुम ऐसे आकर बैठ गए हो। उसके बाद गुमान कहता है, अर्तुगरुल साहब, ये आप कैसे बात कर रहे हैं, जितना आपका हक है उतना ही मेरा है। लेकिन उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गुमान, तुम भूल रहे हो, ये किला मेरा है और इसकी वसीयत मेरे नाम की है, तुम्हें तो सिर्फ यहाँ पर सुल्तान ने यहाँ की देखभाल करने के लिए रखा गया है, तुम अपना हक कैसे निभा सकते हो। उसके बाद गुमान अमन मुआहदा उठाता है और अर्तुगरुल साहब को देता है। कहता है, इस अमन मुआहदे के लिए कोपैक ने मुझसे कहा है तो मैं इस पे इनकी दस्तखत करवा रहा हूँ। ये अमन मुआहदा देखने के बाद अर्तुगरुल साहब उसको वहीं से फाड़ कर 2 टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर गुमान कुछ नहीं कहता और बिल्कुल शांति से खड़ा रह जाता है। इतने में गवर्नर कारनोस कहता है, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, पहले तुम क्या भूल गए जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को जहन्नम वासिल किया था वैसे ही कर दूंगा। उसके बाद गवर्नर कहता है, तुम गद्दार हो गद्दार, तुमने ही सुल्तान को मारा है और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो। उसके बाद अर्तुगरुल साहब को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर गवर्नर की गर्दन पर लगा देते हैं और कहते हैं, सिपाहियों, इसको यहाँ से दूर फेंकाओ वरना ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। उसके बाद सिपाही उसको उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद गुमान कहता है, अर्तुगरुल साहब, आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुमने मुझसे क्या बात की थी कि तुम मेरे खिलाफ कोई भी अर्जी नहीं करोगे और तुमने मेरे ही किले में मेरी बिना इजाज़त के तुम यहाँ पर मुआहदा तय करने बैठ गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुमने जो कहा था अब वो तुम्हारे साथ होगा। सिपाहियों, इसको ले जाकर जिम्दान में डाल दो। उसके बाद गुमान कहता है, मैं अपनी सज़ा काटने के बाद यहाँ पर ज़रूर लौट कर आऊँगा और आपसे जो आपने मेरे साथ सलूक किया है उसका बदला ज़रूर लूँगा। उसके बाद गुमान अपनी तलवार निकाल कर दे देता है। उसके बाद गुंगुत और अब्दुल रहमान गवर्नर कारनोस को बाहर लेकर जाते हैं और दूसरी ओर दुमरुल गुमान को लेकर जा रहा होता है। इतने में ओस गुमान का सिपाही आता है और वो कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गद्दारी है। उसके बाद दुमरुल कहता है, हमें अर्तुगरुल साहब की तरफ से मिला है ये काम करने को तो हम वही करेंगे, अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में ना बोलो। उसके बाद दुमरुल गुमान को लेकर चला जाता है जिम्दान में। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब सुंगुरतुकिन साहब और अर्तुग साहब के साथ किले में मौजूद होते हैं। अर्तुग साहब कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोल सकूं। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने कि मैं ये आपसे कहूं, लेकिन आपने जो गवर्नर कारनोस के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके बाद अर्तुगरुल साहब सुंगुरतुकिन साहब को देख कर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि
अहमद झाड़ियों में छुपकर इंतज़ार कर रहा होता है कि कब कारानौस आए और उसको दिखाए जैसे कि वो उसको बचा रहा है। उसके बाद सामने आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब के सिपाही गवर्नर कारानौस को बंदी बनाकर ला रहे होते हैं और इतने में अहमद उन पर हमला कर देता है और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में तीर चलने लगते हैं। इतने में सभी सिपाही नाटक करते हैं जैसे कि वो मर गए और गिर जाते हैं और फिर एरिस एक एक कर कर सबको मार देता है, लेकिन वो एक भी सिपाही नहीं मरता है बल्कि वो लोग नाटक कर रहे होते हैं। इतने में गवर्नर कारानौस कहता है, एरिस तुमने मुझे बचा लिया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचे। उसके बाद एरिस कहता है, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे शिकस्त मिली है लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूँ और मेरे पास अभी इतनी ताकत है कि मैं इन सबको हरा सकूँ। उसके बाद एरिस गवर्नर की रस्सियाँ खोल देता है और फिर वो दोनों आपस में साथ में चले जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो सिपाही अपने अंदर से जो लकड़ी की तख्तियाँ होती हैं उनको निकाल कर फेंक देते हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको वो सीन दिखाया जाएगा जिसमें कि अर्तुगरुल साहब, सुंगुरतुकिन साहब और एरिस ने आपस में मिलकर मंसूबा बनाया था कि एरिस पहले उन पर हमला करेगा और उसके बाद ऐसे दिखाएंगे जैसे कि एरिस ने गवर्नर का एतमाद हासिल कर लिया है, जो कि आपको इससे पहले वाले सीन में दिखाया था। तो नाज़रीन आज के एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।